कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते ह्यवसोऽपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धिस्ततो याति पराङ्गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी अपने आप योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है और जब योगी संपूर्ण कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जो सिद्ध योगी है वे शास्त्रों के अनुष्ठान के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, परंतु योग के नियमों के प्रति अपने आप आकृष्ट हो जाते हैं, जिनके द्वारा वे भक्ति के चरम तक पहुंच सकते हैं। सिद्ध योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडाल परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति करते हैं। ऐसे जप करने वाला सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। हरिदास जी मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन भगवान नाम जप के प्रभाव से भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की और अपने परम शिष्य के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का जप किया करते थे। क्योंकि वे लगातार भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहते थे, अतः यह समझ में आता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांडों को पूरा किया होगा। सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को संपूर्ण भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य भक्ति में लग पाता है। जब हम लोग योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। अनेकानेक अभ्यास करने वाले इस पद्धति को ग्रहण की गई विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं।
जब यह सकाम कर्मों से संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग समस्त योगों की परम सिद्धि है। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। भगवान के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी भक्ति के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सबसे प्रशंसित रूप भक्ति योग है। जय श्री कृष्ण।